आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में लिख करके बताइएगा, फिर हम इसकी डिटेल्स वीडियो लाएंगे और इसके बारीकियों को समझेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं और अंग्रेजी का जो पोर्शन होता है उसमें ये कहीं ना कहीं रहता है, और ये रहता है इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक गहरा कनेक्शन होता है, सब्जेक्ट और वर्ब में एक गहरा संबंध होता है। और वो संबंध क्या होता है? संबंध बस इतना होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा। लेकिन दिक्कतें आती कहाँ है कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी होता है और सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है। कभी कभी 20-20, 25-25 शब्द का एक ग्रुप होता है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और उस शब्द में कई शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और कई ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं। अब ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि जो वर्ब आएगा उस सेंटेंस में तो किस शब्द के अनुसार आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों शब्दों का इस्तेमाल हुआ, दोनों तरह के शब्द आए हैं, तो फिर किसको सब्जेक्ट माना जाए ये डिसाइड करने में मुश्किल होता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे आज का वीडियो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो हम फिर इस पर डिटेल्स से बात करेंगे। तो हमने क्या बताया आपको कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ही, यहाँ पे ही है, ही देखिए सब्जेक्ट है, ही इज़ अ स्टूडेंट, तो ये ही क्या है? ही सब्जेक्ट है, और ही से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है और ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आया ये वर्ब वो भी सिंगुलर है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, दे है, दे मीन्स ये लोग, एक से ज़्यादा लोगों का बोध करवा रहा है, और ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आया है ये वर्ब वो प्लूरल हो गया। ही इज़ अ स्टूडेंट, दे आर स्टूडेंट्स। अब दे है तो यहाँ पे इज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ही है तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यही सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट हुआ? ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, और ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। हम और भी एग्जांपल से इसको समझेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही रीड्स, यहाँ पे लिखा हुआ ही रीड्स, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है दे रीड। क्यों ऐसा है? ये वर्ब जो है यहाँ रीड से, और ये यहाँ पे रीड है, ऐसा क्यों है? ही आप जानते हैं कि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि इस वर्ब में तो एस लिखा हुआ है, तो ये सिंगुलर कैसे हो गया? ये प्लूरल है। लेकिन ऐसा है कि आप समझेंगे कि जो नाउन होता है, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने में उसमें एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब जो है नेचुरल फॉर्म में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में वो प्लूरल ही होता है। स्वभावतः वर्ब अपने आप में प्लूरल होता है, उसमें एस या एस लगा करके के हम उसको सिंगुलर बनाते हैं। नियम वही रहता है सिंगुलर प्लूरल बनाने का, जो सिंगुलर और प्लूरल का जो बेसिक नियम है सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने में, वर्ब और नाउन दोनों में एक ही रहता है। बस अंतर इतना है कि नाउन जो होता है, जैसे बुक नाउन है, लेटर नाउन है, हाउस नाउन है, तो ये सभी सिंगुलर है, और जब इसमें एस या एस लगाएंगे तो ये प्लूरल बनेगा। ये नाउन है, इसमें एस या एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। ये जो रीड है, रीड अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल ही होता है। रीड वर्ब जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल ही होता है, तो रीड प्लूरल है, एस या एस लगा करके इसको सिंगुलर बनाया जाता है। उसी तरह इट मीन्स भोजन करना, इट जो है अपने आप में प्लूरल फॉर्म में है, यह स्वभावतः ये प्लूरल होता है, और इसमें एस या एस लगा करके इसको सिंगुलर बनाया जाता है। उसी तरह राइट, WRIT, राइट मीन्स लिखना, और लिखना जो है, राइट जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, इसमें एस या एस लगा करके इसको सिंगुलर बनाया जाता है। तो ये वाला जो फॉर्म है ये सिंगुलर है, और सब में एस लिखा हुआ वर्ब में। लेकिन बुक ये जो है नाउन, उसमें एस या एस नहीं लगा हुआ। नाउन्स अपने नेचुरल फॉर्म में जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, इसमें एस या एस लगा करके उससे प्लूरल बनाया जाता है। समझ में आ गया होगा? तो जब ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, इसलिए इसके वर्ब में एस या एस लगा कर इसको सिंगुलर बनाया जाता है। इसलिए लिखे ही रीड्स, ये सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। और फिर ये दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ, दे रीड, ये रीड प्लूरल है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, औरों तक पहुँचाइए। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।